की गली गली मोहल्ले मोहल्ले से हम वाकई पे है, कहाँ कितनी लाइटें लगनी है, कहाँ कितनी व्यवस्थाएं होनी है, हमारे से ज्यादा कोई जान सकता है क्या? हमारे से तो कभी पूछते ही नहीं है। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। इस बार जो मेला है 2 साल बाद भर रहा है, क्राउड ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और हमारे पास कई सारे चैलेंजेस भी हैं। पशु मेले के संबंध में लंपी स्किन डिजीज़ चल रही है और उसके संबंध में क्लैरिटी अभी थोड़ा सा अभाव है जो जल्दी आने वाला है। मेले की जो व्यवस्था है उसको किस हिसाब से प्लान आउट ढंग से किया जा सकता है, उसके लिए मंशा आज की बैठक की ये थी कि हमारे जो अधिकारीगण जो हमारी टीम्स हैं वो भी साथ बैठे, जो लोकल जनप्रतिनिधिगण हैं, जितनी जनता है, अलग अलग संघ के लोग हैं, वो सबके सब साथ बैठे और जो भी उसके अंदर सुझाव हैं और किस हिसाब से उसको और बेहतर किया जा सकता है उसके संबंध में उस लोगों से सुझाव मांगेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल है उसको आने वाले समय के अंदर। क्या विशेष तरह से वीणा के शेर से कुमार विश्वास की चर्चा चली, ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम होंगे? अब देखिए, लोगों ने सुझाव दिए, हम अपने हिसाब से उसको प्लान आउट करें। हमारी जो टीम्स हैं, समस्त टीम्स हैं, वो कम्प्लीटली माइंड बिल्कुल ओपन है। जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल है, जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम जरूर। एक पशु मेले को लेकर संशय चल रहा है, पशु मेले को लेकर क्या कोई डायरेक्शन साइंस है नहीं है? अब देखिए, इसका जो पशु मेले का जो डायरेक्शन है वो पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हमें पूरी आशा है कि जल्द ही कल या परसों तक हमारे पास इसकी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है सर। पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। अब देखिए, इसमें हमने सब लोगों को बुला रखा था, हर किसी को अपना अपना जो रोल है सुझाव देने के लिए हमने सबको बताया है। सबको अपना बात रखने का पूरी फ्रीडम थी, परंतु हमारी जो मंशा है पुष्कर मेले से अलावा उसको किस हिसाब से सुधारा जा सकता है वही पॉइंट है। जहाँ तक की बात है कि कोई जांच करवाना चाहते हैं तो हमने उनको ये कहा है कि आप हमारे पास जांच के लिए दे दें कागज और हम उसकी जांच करें। नसीम में भी यहाँ से विधायक रह चुकी है उपाध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने भी साल भर से जांच कमेटी थी, ठेकेदारों का विवाद नहीं दिया और हमारे को पैसे पेमेंट करना पड़ता है। देखिए, अभी वो जांच कमेटी के संबंध में मेरे को भी जानकारी नहीं है तो भी मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट जो कागज है अगर मान लीजिए वैसा है तो जांच करना है। मैंने और कलेक्टर साहब ने यहाँ विभिन्न विभागों के साथ में मिलकर के पुष्कर मेले की तैयारियों की भी समीक्षा बैठक ली है और इस बार जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से और पुष्कर की जो जागरूक जनता है उनकी तरफ से जो सुझाव आए हैं उन सुझावों पर अमल करते हुए हम इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है और हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और ज़्यादा चाक चौबंद करेंगे ताकि जो हमारे आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो और जो पुष्कर के रहने वाली जनता है उनको भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो और ये पुष्कर मेले का लुत्फ उठा सके। कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और जिले के सभी प्रमुख जो मेले से संबंधित अधिकारी है उन्होंने यह मीटिंग ली, हम जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुष्कर के सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी मंदिरों और सभी स्थानों से प्रमुख लोग आए, होटल एसोसिएशन के भी और भी आम नागरिक भी आए और उन्होंने अमूल्य अपने सुझाव दिए। और जो प्रतिवर्ष जो पुष्कर आज का मेला भरता है, कोरोना काल के कारण इतना भव्यता से मेला क्योंकि पिछली बार भी हुआ था लेकिन उसमें कुछ कमियां रही थी, इस बार हम प्रशासन के साथ मिलजुल के मेला भव्य कैसे बने उसकी चर्चा हुई और क्योंकि मैंने भी सुझाव दिए कि आप पुष्कर सरोवर के अंदर पिछली बार जो मैंने बीसपुर की लाइन डलाई थी वो चालू करें, क्योंकि अभी से चालू करेंगे तो सरोवर भरेगा, क्योंकि लोग श्रद्धालु आते हैं धार्मिक यहाँ पे तो 11 से लेकर पूनम तक स्नान करते हैं, तो पानी का वाचन करते हैं, तो कम से कम लबालब ये भरा रहे। इसके अलावा भी मैंने रोडों की जो समस्या है उसके बारे में भी सुझाव दिए, हमारे जनप्रतिनिधियों सभी लोगों ने सुझाव दिए और भव्यता से कैसा मेला भरे इसके लिए हमने करके हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले तीर्थार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। की गली गली मोहल्ले मोहल्ले से हम वाकई पे है, कहाँ कितनी लाइटें लगनी है, कहाँ कितनी व्यवस्थाएं होनी है, हमारे से ज़्यादा कोई जान सकता है क्या? हमारे से तो कभी पूछते ही नहीं है। अब ये समितियां बनाई हैं, इन समितियों के अंदर पुष्कर का एक भी लोकल जनप्रतिनिधि या लोकल कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी ऐसा आदमी किसी ने डाला है? नहीं डाला है। सब अपने हिसाब से उप समितियां बनाती है, कहाँ बनी कैसे बनी कुछ पता ही नहीं है। क्या ऐसे थोड़ी होता है? आप मेला अच्छा करवाना चाहते हो, हम भी अच्छा करवाना चाहते हैं। क्या पुष्कर में जो भी अच्छा काम है उसके हम साथ हैं, लेकिन आप हमारे को कोऑपरेट तो करो। आप हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। आप सबके सामने हमने कोई मिसबिहेव नहीं किया, बस यही है खड़े होके हमारी बात नहीं सुनती तो हम सरकार के सरनों में बैठ के बात सुनाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी नहीं आज भी।